हेलो एवरीवन। तो आज से स्टार्ट करते हैं 11th का टॉपिक। पहला चैप्टर में हम लेंगे क्या, रेक्टिलिनियर मोशन। इसको काइनेटिक्स से बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन 1D बोलते हैं इसको। ओके, तो देखिए काइनेटिक्स का मतलब क्या है। पहला मतलब है ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स का ऐसा ब्रांच व्हिच डील्स विद मोशन, मतलब मोशन के बारे में डील्स करता है विदाउट गोइंग इन डिटेल अबाउट कॉज ऑफ मोशन। मतलब सिर्फ मौसम का डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसका कॉज नहीं पढ़ेंगे। कैसे मौसम हो रहा है, कैसे जा रहा है, कितने टाइम पे जा रहा है, ये सब पढ़ेंगे, लेकिन इसका कॉज नहीं पढ़ेंगे। कैसे मौसम हुआ, मौसम के कारण क्या है, मौसम के पीछे कारण क्या है, ये नहीं पढ़ेंगे हम। ओके, इसका बाद आता है टर्म रेस्ट एंड मौसम। रेस्ट एंड मौसम आपको पता, रेस्ट मतलब क्या है। रेस्ट मतलब आपको पता है कोई चीज़ रेस्ट है, और मौसम मतलब कोई चीज़ मूव कर रहा है, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। देखते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, मतलब ये रेस्ट मोशन किसका, प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पार्टिकल को हम देखेंगे, और ऑब्जर्व मीन्स जो हम ऑब्जर्व, जो चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। इस पोजिशन होगा क्या, पोजिशन चेंजिंग। अगर मान लो पोजिशन चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पोजिशन अगर चेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे मोशन। मतलब मान लो मैं ऑब्जर्वर हूँ और एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो क्या कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है। पोजीशन पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया। पोजीशन ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो पोजीशन चेंज कर रहा है मेरे रेस्पेक्ट में। ये क्या कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है। तो क्या इसका क्या बोलेंगे, ये जो मार्कर है ये क्या होंगे, मौसम पे है। ओके, अगर नॉट चेंजिंग इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कोई भी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, इसको बोलेंगे रेस्ट में होगा। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, किसी और के रेस्पेक्ट में हो सकता है मौसम पे। जस्ट लाइक, तो मान लो एक बस है, बस में बस में क्या आ रहा है, बस में जा रहे हैं कोई दो फ्रेंड जा रहे हैं बस पे। यहाँ पर दो फ्रेंड है, यहाँ पर एक फ्रेंड है, यहाँ पे, और नीचे रोड पर एक फ्रेंड है। तो इस जो नीचे है इसको क्या लगेगा, दोनों जा रहे मूव कर रहे हैं। ये मान लो 1 2 या 3, ये थर्ड बदलेगा क्या, ये 1 भी जा रहा है और 2 भी मूव कर रहा है। लेकिन हम अगर देखेंगे 1 के रेस्पेक्ट में 2 को, 1 के रेस्पेक्ट में 2 को देखेंगे, दोनों साथ साथ बस में जा रहे हैं, तो लगेंगे क्या दोनों। मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, दोनों मूव कर रहे हैं। 1 का लगेगा 2 कहाँ पर है, इसके पास है, वो नहीं मूव कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है इसको बोलेंगे क्या, रेस्ट। और पोजीशन अगर चेंज हो रहा है इसको बोलेंगे मोशन। ये तो पोजीशन है। और एक टर्म होता है काइनेटिक्स में और रेक्टिलिनियर मोशन में, वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या है, मान लो दो एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस ऐसे है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और ऑब्जर्वर यहाँ पर है। ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे ऐसे देख रहा है। मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं इसको ऐसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा मैं। तो मेरा जो वेक्टर है, जो वेक्टर ऐसा आएगा, जहाँ पर हेड आएगा ऑब्जेक्ट पे, और ऑब्जर्वर पे टेल आएगा ऑब्जर्वर पे। जो आर बोलते हैं, जो आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर क्या बोलेंगे हम, पोजीशन वेक्टर। और जो यहाँ पर ये जो वेक्टर देखिए, यहाँ पर वेक्टर एक हेड है, वेक्टर का हेड है, हेड कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट के पास है। हेड कहाँ पर है, हेड कहाँ है, ऑब्जेक्ट के पास। और जो टेल है, यहाँ पर टेल, इसको बोलते हैं हेड, वेक्टर का टेल। वेक्टर का टेल कहाँ पर है, एट ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है ऑब्जेक्ट को। ओके, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बहुत है, डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन, मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले कहाँ पर था दूसरे कहाँ पर है, पोजीशन चेंज हो रहा है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कितना चेंज हो डिस्प्लेसमेंट, जस्ट लाइक देखेंगे, यहाँ पर देखिए। तो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो इनिशियल पॉइंट बॉडी यहाँ पर था, पहले बॉडी यहाँ पर था, पहले यहाँ पर था, चला 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 यहाँ पर आ गया। इनिशियल यहाँ पर था, फाइनली यहाँ पर आ गया। तो चेंज कितना हुआ, पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया। इनिशियल यहाँ पर था, फाइनली यहाँ पर आ गया। इतना ही चेंज हुआ ना, इतना चला, तो इसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ओके,
अगर मान लो इनिशियल पोजीशन को आर वेक्टर में डिनोट करेंगे, ऑब्जर्वर से इनिशियल पॉइंट का आर इनिशियल आर आई वेक्टर, और फाइनली जो यहाँ पर है इसको बोलेंगे आर ए वेक्टर, मतलब फाइनली इसका पोजीशन वेक्टर। तो इनिशियल से फाइनल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखते हैं, पहले कहाँ पर था, पहले फाइनली जहाँ पर था, इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इसको इनिशियल से, मतलब बॉडी फाइनली कहाँ पर है, पहले कहाँ पर था, इन दोनों का चेंज हुई तो बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजिशन, आखिर में फाइनली कहाँ पर था और पहले कहाँ पर था। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आर आई यहाँ पर आ जाएगा, आर एफ इक्वल टू एस वेक्टर प्लस आर आई वेक्टर। और जो डिस्प्लेसमेंट है डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ मीन्स ये मान लो ऐसे गया, मान लो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन मतलब पहले कहाँ पर था और आखिरी में कहाँ पर था, इससे फर्क पड़ता है हमको फर्क नहीं पड़ता वो कैसे गया, हमको डिपेंड हो रहा है क्या, यहाँ पर दिख रहा है आपको, मतलब सिर्फ दिख रहा है यहाँ पर फाइनली एंड इनिशियल कहाँ पर था, इन दोनों के लिए कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो मतलब इसका क्या, तो इसका मतलब आ रहा है यहाँ पर वो बॉडी कहाँ पर, बॉडी चला इनिशियली कहाँ पर था और फाइनली कहाँ पर है, इसका पाथ पे डिपेंड नहीं करता वो कैसे जाए, डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली, मतलब सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिपेंड कर रहा है। ओके, और एस वेक्टर मैग्नीट्यूड, मतलब इसका जब वैल्यू निकलेगा वो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा ओनली, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर था और जो फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना वो एस वेक्टर है, इसको भी बोलते हैं हम, इसको ही डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, अगर क्वेश्चन एक एग्जांपल है, मान लो बॉडी एक यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, मान लो ए से स्टार्ट हुआ, चला 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 चला, देन रिटर्न बैक टू ए, सेम है, सेम पोजीशन है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, जरा सोचिए, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या है, एस वेक्टर इक्वल टू आर ए वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, बाद में कहाँ, फाइनली कहाँ पर था, फाइनली कहाँ पर था, फाइनली आकर यहाँ पे रुका, फाइनली आकर यहीं पर रुका, और इनिशियली कहाँ पर था, इनिशियली भी यहीं पर था, तो फाइनली जहाँ पर रुका वही ए पॉइंट है, स्टार्टिंग हो रहा है भी ए पॉइंट से, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब कोई भी क्लोज पाथ में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो होता है जीरो। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कोई भी पार्टिकल टोटल पाथ ट्रैवल, मतलब कोई भी पार्टिकल कितना चला, इसको फर्क नहीं पड़ता इनिशियल फाइनल पोजीशन पे कितना है, जितना वो बॉडी चलेगा इतना टोटल पाथ ट्रैवल, मतलब जितना वो चलेगा इसका डिस्टेंस उतना है। मान लो कोई भी गाड़ी है, गाड़ी में आप चले 50 किलोमीटर चले आप, तो गाड़ी में दिखाएगा क्या, दिखाएगा जो रीडिंग में क्या दिखाएगा 50 किलोमीटर, ट्रिप का रीडिंग क्या दिखाएगा 50 किलोमीटर, तो वही जो 50 किलोमीटर है वो एक्चुअल पाथ आपने ड्राइव किया, मतलब चला कितना 50 किलोमीटर, तो वही हमारा डिस्टेंस है। इसको नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है पाथ पे कितना चलेगा। ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास ओनली वैल्यू है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। ओके, मान लो आप गाड़ी घर से स्टार्ट की, घर से गए, फिर क्या किया आपने, रिटर्न किया घर पे, तो इनिशियल पोजीशन वही घर है, फाइनल भी वही घर है, तो यहाँ पर बहुत चेंज नहीं होगा। ओके, डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ ट्रैवल, जो यूनिट है वो मीटर हो जाएगा, जो डायमेंशन वही सेम डिस्प्लेसमेंट की तरह क्या हो जाएगा, सॉरी लेंथ हो जाएगा एल, डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करता है। और एक पॉइंट और है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर लिखा है जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डिस्टेंस से ऑलवेज स्मॉलर होगा, लेकिन सम केस पे ये लेसर देन इक्वल होगा, इक्वल हो सकता है यहाँ पर, कब हो सकता है, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना, ये जो लेंथ है इसका डिस्प्लेसमेंट इतना, इसका डिस्टेंस भी इतना, बट यहाँ पर पहले स्टार्ट किया, यहाँ पर एंड किया, मतलब
इन दोनों का पाथ लेंथ, जो पाथ लेंथ है वही डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज वेलोसिटी। पोजीशन हमने पढ़ा था, पोजीशन पढ़ा, पोजीशन के कितना चेंज हुआ, कितने रेट से चेंज हो रहा है वो, इसको ही बोलते हैं हम क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी दो तरह से है, एक है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों पढ़ते हैं। पहले एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या है? डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल। फाइनाइट टाइम मतलब मैं बोलो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में कितने टाइम में कितना बॉडी चला, कितना वो पोजीशन कितना चेंज हुआ, जिस रेट से वो चेंज होगा, इसी को बोलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर पहले फाइनल इनिशियल यहाँ पर था, बॉडी गया फाइनली यहाँ पर पहुंचा। टी इनिशियल पॉइंट पे टी इनिशियल था और टी फाइनल हो गया। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होता? यहाँ एस वेक्टर आर वेक्टर फाइनल सॉरी माइनस आर इनिशियल वेक्टर। ओके, जो एवरेज वेलोसिटी था यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइनल चेंज इन पोजीशन, मतलब यहाँ पर रेट इन चेंज इन पोजीशन, फाइनल से इनिशियल को नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे बाय टाइम, कितना टाइम निकला, मतलब 10 सेकंड से यहाँ पर स्टार्ट किया, मतलब 20 सेकंड में यहाँ पर पहुंच गए। तो डिफरेंस कितना है टाइम का? टाइम का डिफरेंस 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो वी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? और यहाँ पर चेंज इन पोजीशन हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चेंज इन पोजीशन, जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना आर एफ, मतलब फाइनल से इनिशियल को हम माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, जो आर एफ वेक्टर माइनस आर एफ वेक्टर को एस वेक्टर पुट करेंगे डिवाइड डेल्टा टी। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना टाइम इंटरवल में, इसी को बोलते हैं हम क्या? एवरेज वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या है? मीटर बाय सेकंड। डायमेंशन क्या है? एल टी इनवर्स, लेंथ टी इनवर्स, डायरेक्शन एलोंग एक्स वेक्टर। हाँ, ये जो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जिस डायरेक्शन पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसी डायरेक्शन पे एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। यूनिट फार्मूला पे यहाँ पर क्या है? ओनली एस वेक्टर है, तो ये जिस डायरेक्शन पे होगा ये भी इसी डायरेक्शन पे होगा। इन ए क्लोज्ड पाथ एवरेज वेलोसिटी इज 0। क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 होता था, तो 0/t समथिंग, तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरा टाइप है वेलोसिटी का, दूसरा टाइप क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, मतलब इंस्टेंट पे कितना बचा। अगर मैं पूछूं आपको, आपका स्पीड कितना है, गाड़ी में चल रहे थे, अगर आप गाड़ी में चल रहे थे तो गाड़ी में क्या बोलेंगे? मैं पर गाड़ी चला चला चला, इस इंस्टेंट में मैं अगर इस ड्राइवर को पूछूंगा कि आपका स्पीड कितना है, तो ये क्या बोलेगा? जो वेलोसिटी कितना है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, सॉरी इंस्टेंट वेलोसिटी क्या है। जो इंस्टेंट में पूछूंगा वो होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो बोलेगा 50 किलोमीटर पर आवर कि 60 किलोमीटर पर आवर, वो बोलेगा, इसको बोलते हैं हम इंस्टेंट वेलोसिटी। जो इंस्टेंट वेलोसिटी इसको फॉर्मूला क्या है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब इंस्टेंट में मतलब चेंज इन जो टाइम चेंज हुआ वो नेग्लिजिबल है, तो इसको टेंड्स टू 0 हो जाएगा। जो हमारा जब डेल्टा आर हो जाएगा वो स्मॉल, बहुत स्मॉल चेंज होगा, तो डी आर वेक्टर इसको बोल सकते हैं, और डेल्टा टी को हम डी टी बोल सकते हैं, मतलब स्मॉल डिफरेंस, स्मॉल चेंज इन आर वेक्टर एंड ऑल्सो इन स्मॉल चेंज इन टाइम ऑल्सो। ओके, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। डी आर मतलब स्मॉल चेंज इन आर वेक्टर बाय डी टी। अगर एक्स एक्सिस में कोई बॉडी मूव कर रहा है, मान लो एक्स एक्सिस में कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो इसका पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, मतलब एक्स का पोजीशन, स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स पोजीशन एंड बाई डी टी। सिमिलरली वाई वी वाई क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी टी। ओके, इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन काम करो, यहाँ पर तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन काम करता है, जिस डायरेक्शन पे जो डिस्प्लेसमेंट था इसी डायरेक्शन पे क्या होता है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी था। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ, पाथ कैसे भी हो बट ऑलवेज टेंजेंशियल। अगर मान लो पाथ ऐसे हो, ऐसे कर्व पाथ है, तो इसका जो इंटरवल उसको डायरेक्शन आएगा ना, वो ऐसे आएगा। इस इंस्टेंट में अगर पूछूंगा तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन पे लगेगा, यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन, यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन, यहाँ पर ऐसे, मतलब टेंजेंट है ना, यहाँ पर इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट। ओके, बी इंस्टेंटेनियस। ओके, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड मतलब टोटल पाथ बाय टोटल टाइम, मतलब कितना पाथ चला कितने टाइम के इंटरवल में।
मतलब पहला यहाँ पर था, मान लो टी 0 पे था, यहाँ पर ये चला 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 चला, मतलब डी डिस्टेंस इसने कवर किया और ये फाइनली पहुंचे हुए पॉइंट पे। तो इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा कितना, टोटल पाथ मतलब डी बाय टोटल टाइम टी लगेगा, तो एवरेज स्पीड आएगा डी बाय टी। उसका यूनिट ऐसे ही वेलोसिटी की तरह आएगा मीटर बाय सेकंड, और इसको बड़ा यूनिट जो आएगा ऐसा यूनिट आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर है, इसका पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, मतलब जितना पाथ चला इतना ही हम काउंट करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस पे, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसका तो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। और कभी कभी सवाल पे क्या देते हैं ना, किलोमीटर पर आवर में एक सवाल दिया होता है, आंसर दिया होता है मीटर पर सेकंड में, तो हमको कन्वर्ट करना आना चाहिए ना। तो किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यार 5/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। वो कैसे है यहाँ पर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर बाय आवर, 1 आवर मतलब कितना सेकेंड, मतलब 60, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। ओके, तो ये 0 0 कैंसिल आउट, 2 0 कैंसिल आउट, देन 2 5 0 10, 2 3 2 3, 3 into 6, 3 into 6, तो ये जाएगा 5/18। तो अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, हमको 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इस तरह है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब किसी इंस्टेंट में कितना स्पीड है, इसको बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको बोल सकते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी है कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब कोई ओनली मैग्नीट्यूड है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट इसी तरह, इसी एवरेज स्पीड की तरह रहता है, मीटर पर सेकंड और एल टी इनवर्स। ओके, यहाँ पर एक सवाल दिया है, दो बॉय हैं, दो बॉय हैं ए एंड बी। ए यहाँ पर ऐसे आया, ए यहाँ पर ऐसे आया चल के, और बी इस सर्कल के हाफ सर्कल में सर्कमफेरेंस में यहाँ पर है ऐसे। ए का लगा 4 सेकंड यहाँ पर पहुंचने के लिए 4 सेकंड लगा, बी का लगा 5 सेकंड, और जो सर्कल इसका रेडियस क्या है, कितना दिया, 5 मीटर दिया हुआ है। ओके, 5 मीटर यहाँ पर दिया गया है। तो हमको पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी कितना है, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ए एंड बी कितना होगा यहाँ पर। पहले देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए एंड बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर फर्क, डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। इनिशियल यहाँ पर, फाइनल 2 बॉय यहाँ पर है, तो इन दोनों का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो है ना, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं क्या अलग है डिस्टेंस। तो इसका रेडियस 5, मतलब ये 5 ये 5, इसका 10 मीटर आ जाएगा। ओके, ये ए का डिस्प्लेसमेंट आएगा और बी का भी डिस्प्लेसमेंट यही आएगा 10 मीटर। ओके, डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्टेंस मतलब क्या था, टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ ए ने कितना चला, ए ने 10 चला, ए का डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए का आ जाएगा 10 मीटर। और बी का कितना आएगा, बी चला इस डायरेक्शन पे, ऐसे चला, मतलब वो हाफ सर्कल के सर्कमफ्रेंस में चला। हाफ सर्कल का जो पाथ लेंथ क्या होता है यहाँ पर 2πr/2, मतलब पाई हो जाएगा। बी डिस्टेंस ऑफ बी इक्वल टू पाई इंटू आर, आर मतलब 5, तो 5 पाई हो जाएगा यहाँ पर, 5 पाई मीटर। ओके, बी का डिस्टेंस कितना, 5 पाई मीटर। नेक्स्ट हमारा एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ए का, पहले एवरेज वेलोसिटी ए का निकालते हैं, ए का एवरेज वेलोसिटी क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ए का कितना 10 मीटर आया था, टाइम कितना ए ने कितना टाइम लिया 4 सेकंड, तो भाई 4, तो ये एवरेज वेलोसिटी आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, ए का बी का डिस्प्लेसमेंट कितना, बी का डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर, तो बी का 10 बाय कितना टाइम लिया, बी ने लिया 5 सेकंड,
तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए का एवरेज वेलोसिटी आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड, बी का आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन में एवरेज स्पीड ऑफ ए एंड बी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? एवरेज स्पीड यहाँ पर पढ़ा है हमने, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस कौन चला, कौन कितना चला बाय टाइम, कितना टाइम पे चला। सो वी ऑफ ए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा? ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ए ने 10 किया, कितने टाइम में? 4 सेकंड में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2.5। तो इसका एवरेज वेलोसिटी भी 2.5 मीटर पर सेकंड है, एवरेज स्पीड भी 2.5 मीटर सेकंड है। सिमिलरली बी का कितना? बी ने कितना चला, डिस्टेंस कितना चला? बी ने डिस्टेंस चला 5 पाई। कितना चला? 5 पाई। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। तो 5 पाई कैंसिल आउट, देन ओनली 5 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ बी, and the average speed of A is 2.5 meters per second. Okay.